एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें दो माता पिता और उनका बेटा कुणाल रहता था। कुणाल अभी 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन दिल में एक दर्द भी था, क्योंकि उसके पिता मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चला रहे थे। कुणाल से अपने पिता की यह मेहनत देखी नहीं जाती थी। इसलिए जैसे ही उसकी 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के करीब आई, तो उसने सोचा कि क्यों ना वह आर्मी में भर्ती होकर परिवार की हालत सुधारने का प्रयास करे। तो हर सुबह वह गांव के बाहर नहर किनारे फिजिकल टेस्ट की तैयारी करने जाता और दिन रात मेहनत करता, ताकि एक दिन आर्मी में भर्ती होकर अपने पिता का सहारा बन सके। उनके पिता भी उसका पूरा साथ देते थे। उससे कहते थे कि बेटा, अगर तू आर्मी में लग जाएगा तो हमारा गुजारा भी अच्छे से हो जाएगा। कुणाल के दिल में अपने माता पिता की खुशियों के लिए एक जुनून था, जो उसे हर रोज सवेरे उस सड़क पर खींच लाता। एक दिन सुबह सुबह जब वह दौड़ते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था, तभी उसकी कोहनी गांव के एक लड़के अनुराग से टकरा गई। अनुराग पुलिस में दरोगा था, तो वह बात को बढ़ावा देने लगा। कुणाल ने उससे तुरंत माफ़ी मांगी और कहा, भैया मैं दौड़ रहा था, अगर आप थोड़ा साइड में हो जाते तो ये नहीं होता। लेकिन अनुराग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसे धमकाने लगा। कुणाल की आंखों में अपने सपनों की चमक थी और दिल में अपने परिवार के लिए कुछ करने का जज्बा था। उसने अनुराग को समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। कुणाल की आवाज़ में संयम था, पर उसके शब्दों में एक गहरी भावना थी। वह बोला, भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे लिए है यह दौड़ सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि मेरे माता पिता का पूरा सपना करने का रास्ता है। कुणाल की बातों में दर्द था, जो अनुराग को भी महसूस हुआ। गांव के बाहर दौड़ते हुए कुणाल की कोहनी गलती से अनुराग से टकरा गई थी। अनुराग, जो कि पुलिस में दरोगा था, इस बात को लेकर गुस्से में आ गया और कुणाल को धमकाते हुए मारपीट करने लगा। कुणाल ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अनुराग उसे थाने ले जाकर केस करने की धमकी देता है। कुणाल का दिल धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब यह खबर कुणाल के पिता तक पहुंचती है, तो उनके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी उठी। बेटे का सपना, उसकी मेहनत और उस पर निर्भर सारी उम्मीदें जैसे डगमगाने लगी। वह तुरंत थाने पहुंचे और अनुराग से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, बेटा, मेरे बच्चे की छोटी सी गलती को माफ़ कर दो। उसका सपना है कि वह आर्मी में भर्ती होकर हमारी गरीबी दूर कर सके। अगर तुम इस पर केस कर दोगे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। लेकिन अनुराग के दिल में शक्ति और अभिमान था। उसने कहा, तेरा बेटा मुझसे उलझने की हिम्मत कर रहा था, अब इससे मैं सबक सिखाऊंगा। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। कुणाल के पिता भारी मन से लौटे और गांव में पंचायत बुलाई। पंचायत में वह अनुराग के पिता के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, भाई साहब, मेरा बेटा तो नादान है, उसे माफ़ कर दीजिए ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। अनुराग के पिता ने उन्हें तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हारी औकात क्या है? हमारे सामने तुम्हारे बेटे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे बेटे के सामने आ जाए? ये सुनते ही कुणाल के पिता की आंखों में आंसू आ गए, परंतु उन्होंने विनम्रता के साथ कहा, भाई साहब, गलती हो गई, आगे से मेरा बेटा ऐसी गलती नहीं करेगा। अनुराग के पिता थोड़े गुस्से और दंभ में कहने लगा, ठीक है, मैंने अपने बेटे से कह दूंगा कि वह उस पर केस नहीं करेगा। इस राहत के बाद भी कुणाल के पिता की आंखों में एक अनकहा दर्द था। बेटे के सपनों के लिए उनकी झुकी हुई आंखें और कांपते हुए हाथ उस गांव में हर किसी को एक पिता के प्यार और बलिदान की गहराई दिखा रहे थे। अनुराग के पिता ने पंचायत में यह चेतावनी दी थी कि अगर कुणाल दोबारा उनके बेटे के सामने आया तो उसे परिणाम भुगतना होगा। कुणाल के पिता अपने घर लौट गए और थोड़ी ही देर में कुणाल भी अपने घर लौट आया। घर में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी माँ को भी पंचायत में जो हुआ उसका पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि कुणाल को इस अपमान और दर्द का सामना करना पड़े, खासकर जब वह इतने बड़े सपने देख रहा था। जब कुणाल ने अपने पिता की उदास आंखें देखीं तो उसने पूछा, पिताजी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? उसके पिता ने अपने दर्द को छिपाते हुए बस इतना कहा, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। लेकिन शाम को जब कुणाल दौड़ने के लिए नहर किनारे गया तो वहां उसके साथ ही तैयार करने वाले अन्य लड़कों ने उसे पंचायत में हुई सारी घटना के बारे में बता दिया।
उन्होंने कहा, कुणाल, तुम्हारे पिता का अपमान किया गया और वे पंचायत में सबके सामने रो पड़े थे। यह सुनकर कुणाल का दिल जल उठा। वह दर्द जो उसके पिता ने सहा था, अब उसके अंदर एक ज्वाला बन चुका था। वह सीधा घर लौट आया और अपने पिता से सच जानने की कोशिश करने लगा। वे पंचायत में सबके सामने उसे बचाने के लिए रो पड़े थे। कुणाल ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कड़ी मेहनत की। इस बार उसने यूपीएसएससी का प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सभी सफलतापूर्वक पास कर ली। उसे अच्छी रैंक मिली और वह एक एसपी बन गया। जब उसने अपने माता पिता को यह खुशखबरी सुनाई तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उन्होंने उसे सावधान करते हुए कहा, बेटा, गांव के अंदर किसी को इस बात की खबर मत होने देना। अगर अनुराग को यह पता चला कि तू एसपी बन गया है तो वह तेरी पोस्टिंग में कोई ना कोई अड़चन डाल सकता है, इसलिए बेहतर है कि तू अपनी ट्रेनिंग चुपचाप पूरी कर और अपनी पोस्टिंग संभाल। कुणाल ने अपने माता पिता की बात मान ली और मन ही मन ठान लिया कि वह अपने सपनों के साथ साथ अपने पिता के सम्मान की भी रक्षा करेगा। उसने अपने अंदर उठ रहे हर एक दर्द को अपनी ताकत बना लिया। कुणाल अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक जिले में एसपी के पद पर पोस्ट हो गया। गांव में जब इस बात की जांच पड़ताल हुई तो पूरे गांव को पता चल गया कि कुणाल अब एसपी बन गया है। यह खबर फैलते फैलते अनुराग तक भी पहुंच गई। हालांकि अनुराग को यकीन था कि कुणाल शायद उस पुराने अपमान को भूल गया होगा और उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुणाल ने अपने पुराने जख्मों को भुलाया नहीं था। उसने सबसे पहले अनुराग का ट्रांसफ़र उसी ज़िले में एक थाने में करवा दिया जहां उसकी खुद की पोस्टिंग थी। अनुराग को यह ट्रांसफ़र आम सा लगा, इसलिए वह नए थाने में अपनी ड्यूटी करने लगा। एक दिन कुणाल थानों का निरीक्षण करते हुए उसी थाने में पहुंचा जहां अनुराग की ड्यूटी थी। जैसे ही अनुराग ने कुणाल को देखा, वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसे सलाम किया। कुणाल ने एक नज़र उस पर डाली और हल्की सी मुस्कान के साथ हंसने लगा। यह मुस्कान अनुराग को भीतर तक झकझोर गई। कुणाल ने थाने का निरीक्षण पूरा किया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसकी मुस्कान अनुराग के मन में कई सवाल और डर छोड़ गई। उस रात अनुराग ने अपने पिता को फ़ोन कर पूरी बात बताई। पिताजी, कुणाल एक एसपी बन गया है और उसने मुझे अपने ही अधीन एक थाने में ट्रांसफ़र करा लिया है। मुझे लगता है कि वह मुझसे बदला लेना चाहता है। यह बात सुनकर अनुराग के पिता को भी धक्का लगा। जिस कुणाल को उन्होंने कभी कमज़ोर और बेसहारा समझा था, वह अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका था जिसका उन्हें कभी अनुमान भी नहीं था। इस पूरी घटना ने अनुराग के दिल में डर और पछतावे के भाव जगा दिए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी ही गलती उसे इस तरह चुकानी पड़ेगी। कुणाल अब एक एएसपी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगा था। एक दिन वह अपने माता पिता के पास आया और कहा, माँ, बाबूजी, अब मुझे लगता है कि हमें गांव में ही लौटना चाहिए। उसके माता पिता ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अब हमें ऐसा ही लगता है। बाकी का जीवन अपने गांव में ही बिताना चाहिए। कुणाल ने अपने पुराने घर को नए सिरे से बनवाया और अपने माता पिता को वहां आराम से रहने के लिए ले आया। यह सब देखकर अनुराग के पिता के दिल में एक हलचल सी मच गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे अनुराग को फ़ोन पर बताया कि बेटा, कुणाल के माता पिता यहाँ गांव में वापस आ गए हैं और अब वहीं रह रहे हैं। यह खबर सुनकर अनुराग के दिल में घबराहट बढ़ गई। उसने पिता से कहा, बाबूजी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर कुणाल ने मेरे पुराने केसों को खोल दिया तो मेरी सारी घूसखोरी की पोल खुल जाएगी और मेरी नौकरी बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिता पुत्र इस परेशानी में कई बार चर्चा करते रहे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दिन बीतते गए और कुछ समय बाद कुणाल ने अनुराग के पुराने केसों की जांच शुरू कर दी। एक एक फाइल खोलते हुए कुणाल को अनुराग के भ्रष्टाचार के सारे सबूत मिल गए। उसने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अनुराग को लाइन हाजिर कर दिया। यह खबर जब अनुराग के पिता तक पहुंची तो वह सदमे में आ गए। जिस लड़के को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया था, वही आज उनके बेटी की जिंदगी में ऐसा मोड़ ला चुका था। कुणाल ने अपने जीवन में सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली थी, न केवल अपनी सफलता के लिए बल्कि अपने माता पिता के सम्मान के लिए, जो कभी भरी पंचायत में रोते हुए गिड़गिड़ा रहे थे। कुणाल के पिता ने अब अपनी सारी तकलीफ़ों का बदला लेने का इरादा किया था, लेकिन इस बार वह अपनी ताकत और न्याय का प्रयोग करने का हौसला फैसला कर चुके थे।
गांव में एक और पंचायत का आयोजन किया गया था और इस बार वहां अनुराग के पिता को भी बुलाया गया। पंचायत में अनुराग के पिता ने यह मुद्दा रखा कि हमने तुम्हारे साथ जो किया था उसका बदला तुम मुझसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे की नौकरी मत छीन। कुणाल के पिता को पहले ही उनके बेटे ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था और कहा था, पिताजी वह रिश्वतखोर हैं और मैं उसके खिलाफ जांच कर चुका हूं। मैंने उसे लाइन हाजिर कर दिया है। अब हो सकता है कि उसके पिता आपसे माफ़ी मांगने आए, लेकिन आप कह देना कि जो कुछ भी मेरे बेटे ने किया है वह सिर्फ उसके कर्मों का फल है। पंचायत में यह सब सुनकर अनुराग के पिता का चेहरा उतारा हुआ था, लेकिन वह हाथ जोड़कर कुणाल के पिता से माफ़ी मांगने के लिए पहुंचे। उनके चेहरे पर पछतावा था और उन्होंने उसी तरह से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी जैसे कभी कुणाल के पिता ने भरी पंचायत में उनसे माफ़ी मांगी थी। कुणाल के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो भाई, हमारी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है तो तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा और ना ही कोई समस्या आएगी। ये तो बस एक कानूनी प्रक्रिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे बेटे ने मुझे बताया था और उसने यह भी कहा था कि अगर वह निर्दोष है तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दोषी है तो उसका जीवन उलट सकता है। यह सुनकर अनुराग के पिता की आंखों में आंसू आ गए और वह पंचायत में फूट फूट कर रोने लगे। जो लोग पहले कुणाल के खिलाफ खड़े हुए थे, अब वह सब उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। वे कहते, अगर बेटा हो तो ऐसा हो जो अपने पिता को गर्व महसूस कराए। उस पंचायत में जिस तरह से अनुराग के पिता को रोते हुए देखा गया, वह दृश्य कभी ना भूलने वाला था। ये वही पंचायत थी जिसमें एक समय कुणाल के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ सहा था। अब वह पल आ चुका था जब कुणाल ने अपने न्याय और कड़ी मेहनत से न केवल अपनी जिंदगी का रास्ता बदला, बल्कि उन लोगों को भी सही रास्ता दिखाया जिन्होंने उसे कभी नीच कहा था। और पंचायत में कुणाल ने अपने पिता का बदला लिया और इस बार वह खुद वहां मौजूद भी नहीं था। अनुराग के खिलाफ सबूत इकट्ठा हो गई और उसे उसकी नौकरी से हटा दिया गया। जब भी कुणाल छुट्टियों में अपने गांव आता तो लोग उसकी बड़ी तारीफ किया करते। गांव वाले उसकी ईमानदारी और संघर्ष की सराहना करते और इन सभी तारीफों को सुनकर नाल के पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। वह महसूस कर रहे थे कि उनका बेटा सच में एक मिसाल बन गया है। कुछ समय बाद कुणाल की शादी हो जाती है। शादी के बाद वह अपनी पत्नी को गांव में ही छोड़कर जाता है और कहता है, तुम्हें माँ बाप की सेवा करनी है और इस गांव में अच्छे से रहना है। कुणाल के पिता अब सिर उठाकर गांव में जीते हैं। लोग उनकी ईमानदारी और संघर्ष को सलाम करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने कभी भी अपनी स्थिति को लेकर हार नहीं मानी और कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को पूरा किया। एक समय था जब वह बस सेना में भर्ती होने का सपना देखता था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे एसपी बना दिया। आप क्या सोचते हैं कुणाल के बारे में? क्या आप मानते हैं कि अनुराग को उसकी गलती का एहसास हुआ? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।